अयोध्या में, तो अयोध्यावासी सभी बड़े प्रसन्न हैं, खुशियां मना रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा है। तो एक दिन महाराज दशरथ जी कहते हैं कि क्यों ना अब राम को राज्य अभिषेक किया गया, राजा बनाना चाहता। ये बात जब मथुरा ने सुनी, जो केकई की दासी जाकर केकई से कहा, रानी आपका पुत्र तो अपनी ननिहाल में है और राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, तो तुम्हारा पुत्र तो एक दास बनकर अपना जीवन यापन करेगा। तो रानी केकई महाराज दशरथ जी से कहती है, राजा आप पर हमारे दो वचन उधार है, जो हमने कहा था समय आने पर आपसे अवश्य मांगे। महाराज कहते हैं, रानी क्या वरदान चाहिए मांगो, क्या मांगना चाहते हो तो क्या मांगा रानी केकई ने, कि मेरे पुत्र भरत को राज्य अभिषेक हो जाए, राजा बना दिया जाए और राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। महाराज दशरथ जी रोने लगे हैं कि कहीं ये क्या मांग रही हो, भरत को राजा तो बना सकते हैं लेकिन राम को 14 वर्षों का वनवास नहीं दे सकते, कोई और वरदान मांगो। एक वरदान हम तुम्हें देते हैं लेकिन दूसरा वरदान नहीं दे सकते। केकई कहती है, वाह राजा, आप तो कहते हो कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आज क्या हो गया, वरदान देने से मुकर रहे हो, जो वरदान मांगा है वही वरदान चाहिए। महाराज रो रहे हैं, सारी अयोध्या में ये बात फैल जाती है कि राम को राजा नहीं बनाया जाएगा, वनवास भेजा जाएगा, तो सभी अयोध्यावासी रो रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी को समझाते हैं, माता पिता की आज्ञा लेकर, गुरुदेव की आज्ञा लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी आज वनवास के लिए चले। उनके साथ में मैया जानकी है और साथ में लक्ष्मण जी भी चले। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। भरत जी का रो रो कर बुरा हाल है, रो रहे हैं, माँ ये तुमने उचित नहीं किया। राम ने भी यदि वनवास काटा है या राम भी वनवास काटेंगे माँ, तो मैं भी वनवासी ही रहूंगा। भरत जी ने भी वनवासी के वेश धारण किए और अपना जीवन ऐसे ही वनवासी की भांति व्यतीत किया है। इतना प्रेम है चारों भाइयों। और आज कलयुग के जो भाई हैं आपस में एक दूसरे को देखकर वैसे ही जल जल के मर जाए, वैसे परेशान, एक दूसरे को शत्रु समझ बैठते हैं, एक दूसरे को शत्रु समझते हैं। और देखो तीसरा जो होता है वो पहले एंट्री मारता है। यदि दो भाइयों में झगड़ा हो जाए तो तीसरा पहले ही आ जाएगा। वो कौन है? तुम्हारा पड़ोसी, कि दोनों में हो गया झगड़ा, अब चलो, अब चलकर हमें भी कुछ ना कुछ कहना चाहिए। उन्हें कहते हैं दोगला। कौन है वे? दो तरफ की बातें करते हैं, कुछ तुमसे सुनेंगे, तुमने कुछ कहा तो जाकर पड़ोसी को दो बात और अपनी तरफ से लगाएंगे कि तुम्हारे भाई ने ऐसा बोला। अब तुम्हारा भाई दूसरे के लिए कुछ शब्द कह दे तो चार और अपनी तरफ से लगाएगा, फिर कहेगा कि उन्होंने ऐसा बोला, इनकी जय हो जाए। दोगलों अपने भारत में बड़ी कमी कि आजकल भाइयों को शत्रु समझ बैठे हैं और शत्रुओं को भाई समझ बैठे हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए जब चले जाते हैं, उधर लंका का राजा रावण मैया जानकी का हरण करके ले जाता है। तो उसी समय धीरे धीरे जब समय गुजरने लगा है, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी और साथ में लखन लाल मैया सीता जी की खोज में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। उधर सबरी वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा कर रही है, प्रभु अब तो आ जाइए, कितना समय और लगाओ। सबरी ने बाल अवस्था से लेकर वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का जो इंतजार है
को जारी रखा, इंतजार करती रही कि आज नहीं तो कल मेरे राम अवश्य आएंगे। रोज पुष्पों को बिछाती